बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी में खुश आमदीद। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल्स की बारिश कर दी। इस हमले में इसराइल का कितना नुकसान हुआ और ये मिसाइल्स कहां कहां जाकर हिट हुए, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और इसराइल के F-35 तैयारे ईरान के पायलट्स ने गिराए या किसी इस्लामी एटमी मुल्क के पायलट्स ने गिराए, ये भी हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड, रोशन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो कल रात इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और इस ऑपरेशन को द राइजिंग लाइन का नाम दिया। ये हमला इतना शदीद था कि इस हमले में ईरानी आर्मी चीफ हुसैन बाकरी और पासदाराने इनकलाब के सरबरा हुसैन सलामी समेत कई फौजी अफसर शहीद कर दिए। इसके अलावा मेजर जनरल गुलाम अली राशिद और उनका बेटा न्यूक्लियर साइंसदान मोहम्मद मेहदी भी शहीद हो गए। इसराइल ने ईरान पर फिजाई हमला किया और ईरान की एटमी तंसीबात और फौजी अड्डों को निशाना बनाया। इसके अलावा इसराइल ने ईरान के कई सीनियर न्यूक्लियर साइंसदानों को भी शहीद कर दिया। इन हमलों में अल कुदूस फोर्स के सरबरा इस्माइल हानी भी शहीद हो गए। इसराइल ने तेहरान के रिहायशी इलाकों पर भी हमला किया और कई बच्चे शहीद कर दिए। इसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने खिताब करते हुए कहा कि इसराइल ने अपने लिए तल्ख और सख्त सजा का इंतखाब किया है, इंतजार करे, ये सजा इसे जरूर मिलेगी। इस बयान के बाद इसराइल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। पूरे इसराइल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और शहरियों को बॉम्ब शेल्टर के करीब रहने की हिदायत कर दी गई और खुद नेतन्याहू नामालूम मुकाम की तरफ रवाना हो गया। इसके बाद ईरान ने इसराइल पर 100 ड्रोन से जवाबी हमला कर दिया और इस मिशन का नाम द ट्रू प्रॉमिस रखा। इसराइल का डिफेंस सिस्टम इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा और इसराइल में तबाही मचा दी। इसके अलावा ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी, जिसमें 4 इसराइली वासले जहन्नम और 60 जख्मी हो गए। ईरानी मिसाइल्स ने तेल अवीव के आर्मी बेस को भी निशाना बनाया। ये मिसाइल इसराइल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को बाईपास कर गए। आयरन डोम ईरानी मिसाइल्स के सामने बेबस नजर आया। इस जवाबी हमले में इसराइल की कई इमारतें मुकम्मल तबाह हो गईं। यरूशलेम और मकबूजा बैतुल मुकद्दस में भी धमाके किए गए। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री की इमारत पर गिरे। ईरान के इस जवाबी वार ने इसराइलियों पर इतनी दहशत डाली कि इसराइली बंकर्स में जाकर छुप गए। जितनी तबाही ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने इसराइल की मचाई है और जितनी मार इसराइल को इस बार पड़ी है, तारीख में इसराइल को इतना नुकसान कभी नहीं उठाना पड़ा। ईरान ने तेल अवीव में इसराइल के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को भी निशाना बनाया और खासा नुकसान पहुंचाया। अब बात करेंगे F-35 की। तो ईरान ने इसराइल के 3 F-35 तैयारे मार गिराए हैं। ईरान ने इसराइल की एक खातून पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया है। अगर इस जंग पे थोड़ी सी सर्च करें तो आपको पता है कि शुरू में ईरान का डिफेंस सिस्टम इसराइल के फिजाई हमलों के सामने बिल्कुल बेबस नजर आ रहा था। आर्मी चीफ और टॉप लीडरशिप शहीद हो गई, न्यूक्लियर एसेट्स तबाह हो गए और शहरी आबादी का भी नुकसान हुआ। लेकिन प्यूटन की नेतन्याहू को कॉल के बाद और चाइना के इन्वॉल्व होने के बाद ईरान का डिफेंस सिस्टम भी फौरन तौर पर ऑपरेशनल हो गया और 3 F-35 भी मार गिराए। अब जरा चंद दिन पीछे जाएं, जब चाइना ने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को ईरान भेजा था। नाजरीन, रोशन टीवी आपके लिए चंद सवालात छोड़े जा रहा है, जिनका जवाब आप कमेंट्स में दें। क्या F-35 ईरान के पायलट्स ने गिराए या उस इस्लामी एटमी मुल्क के पायलट्स ने गिराए जिन्होंने रफाइल गिराए थे? क्या इसराइल को इस्लामी एटमी मुल्क पर ड्रोन भेजने का बदला मिल गया है? क्या ये जंग ईरान लड़ेगा या बैक एंड पर जंगी स्ट्रेटजीज कोई इस्लामी मुल्क ईरान को देगा? और नेतन्याहू ने अपनी तकरीर में पाकिस्तान का जिक्र स्पेशली क्यों किया? रोशन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।